गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जिसने वहां जाने वाले कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी गांव में कमला और उसका पति रमेश रहते थे। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वे अपने नए जीवन को लेकर बहुत खुश थे। शादी के बाद रमेश और कमला ने उस पुरानी हवेली में जाने का फैसला किया क्योंकि रमेश के दादाजी की इच्छा थी कि उनकी अगली पीढ़ी वहीं रहे। गांव के लोगों ने उन्हें सावधान किया, लेकिन उन्होंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली में चले गए। पहले कुछ दिन सामान्य बीते। हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी, लेकिन जैसे ही रात होती अजीब अजीब आवाजें आने लगती। एक रात कमला ने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। उस औरत की आंखें गहरी काली और चेहरे पर दर्द का भाव था। कमला चीखते हुए उठी, लेकिन जब रमेश ने पूछा तो उसने इसे सिर्फ एक बुरा सपना कहकर टाल दिया। दिन बीतते गए और कमला की हालत बिगड़ती गई। उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे चल रहा है। एक दिन हवेली की सफाई करते हुए कमला को एक पुराना संदूक मिला। उसे खोलने पर उसमें एक पुरानी खंडित गुड़िया निकली। गुड़िया की आंखें काली और डरावनी थी। कमला ने गुड़िया को वापस संदूक में रख दिया, लेकिन उसी रात से और भी भयानक घटनाएं शुरू हो गई। कमला को हर रात वही औरत सपने में दिखाई देने लगी। वह कहती, तुमने मेरी जगह ले ली, अब तुम्हें भी मेरे दर्द का अनुभव करना होगा। कमला घबराकर उठ जाती और रमेश को बताने की कोशिश करती, लेकिन रमेश इसे सिर्फ उसका वहम समझता। एक रात रमेश ने भी अजीब आवाजें सुनी और देखा कि कमला नींद में बोल रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। रमेश ने गांव के बाबा से मदद मांगी। बाबा ने बताया कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपनी बेटी की मौत के बाद पागल हो गई थी। उसने अपनी बेटी के हथियारों को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और किसी को चैन से नहीं रहने देती। रमेश ने बाबा की सलाह पर एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में एक भूत प्रेत निकालने की पूजा की और आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली थी और उसने तांत्रिक पर हमला कर दिया। तांत्रिक ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए आत्मा को कमला के शरीर से निकालने की कोशिश की। आत्मा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी हवेली है, कोई इसे नहीं छीन सकता। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर आत्मा को उस गुड़िया में कैद कर दिया और गुड़िया को हवेली के बाहर जला दिया। कमला को होश आया और उसने रमेश को सब बताया। उन्होंने बाबा और तांत्रिक का धन्यवाद किया और हवेली को छोड़कर एक नए घर में रहने चले गए। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। उन्होंने भी उसी पुराने कमरे में एक संदूक पाया और गुड़िया को निकाला। फिर से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना है कि कमला की कहानी एक चेतावनी थी कि कुछ राज कभी खत्म नहीं होते, बस समय के साथ बदल जाते हैं। हवेली में आत्मा का साया हमेशा रहेगा और वह किसी को चैन से रहने नहीं देगी। रात के करीब 2 बजे थे। गांव में सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन 10 साल की तन्वी अपने घर की छत पर खड़ी थी। घने काले बादलों के बीच से चांद की हल्की सी रोशनी छिटक रही थी, जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। तन्वी का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें बिना किसी भाव के खाली दिखाई दे रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। छत के किनारे पर खड़ी तन्वी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। तभी उसके दादा और घर के पुजारी ने छत की तरफ देखा। तन्वी को इस हालत में देखकर वे दोनों डर से कांप उठे। उन्होंने उसे नीचे आने के लिए पुकारा, लेकिन तन्वी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दादा रघुनाथ जल्दी से छत की तरफ भागे ताकि उसे नीचे ला सके, परंतु इससे पहले कि वे ऊपर पहुंच पाते, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। रघुनाथ ने देखा कि तन्वी की लाश नीचे खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रघुनाथ के होंठ कांपने लगे।
ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने क्या कर दिया। लेकिन क्या वास्तव में रघुनाथ इसके लिए जिम्मेदार थे? और घर का पुजारी वहां क्या कर रहा था? ये जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, जब यह सब शुरू हुआ था। बंगाल के एक छोटे से गांव में तन्वी अपने दादा दादी के साथ रहती थी। तन्वी की मां की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई थी और उसके पिता भी एक हादसे में कुछ साल पहले चल बसे थे। उसके दादा दादी ही उसके परिवार थे। तन्वी के दादा रघुनाथ हमेशा से ही कुछ रहस्यमयी चीजों में विश्वास करते थे। वे अक्सर रात को किसी न किसी साधु संत से मिलने जाया करते थे। गांव के लोग कहते थे कि रघुनाथ तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं और इसी वजह से उनके घर के बाहर हमेशा एक अजीब सा माहौल रहता था। एक रात जब रघुनाथ अपने कमरे में सो रहे थे, तन्वी अचानक चीखते हुए उठी। उसकी चीख सुनकर रघुनाथ दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि तन्वी के बिस्तर के चारों ओर काले धुएं की लकीरें उठ रही थी। वह कांप रही थी और उसके मुंह से फुसफुसाहटें निकल रही थी, जैसे वह किसी से बातें कर रही हो। रघुनाथ ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वह खुद को छुड़ाकर कमरे के एक कोने में बैठ गई। रघुनाथ ने तुरंत अपने एक तांत्रिक दोस्त बाबा त्रिलोकनाथ को बुलाया। बाबा त्रिलोकनाथ गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे और कहा जाता था कि उनके पास अजीबोगरीब शक्तियां थीं। बाबा त्रिलोकनाथ ने तन्वी को देखा और कहा, यहाँ कोई बुरी आत्मा है जिसे यहाँ से निकालना होगा। अगले दिन बाबा त्रिलोकनाथ ने अपने साथ कुछ अघोरी साधुओं को बुलाया और घर के एक कोने में एक हवन कुंड स्थापित किया। उन्होंने तन्वी को हवन के पास बिठाया और अपने मंत्र जाप शुरू किए। चारों ओर धुआं फैलने लगा और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। बाबा त्रिलोकनाथ ने रघुनाथ से कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे यहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने रघुनाथ से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह आत्मा कौन हो सकती है? रघुनाथ ने हिचकिचाते हुए कहा, हो सकता है यह मेरी पत्नी सुमित्रा की आत्मा हो। उसकी मौत भी कुछ अजीब हालातों में हुई थी और तब से ही यह सब हो रहा है। बाबा त्रिलोकनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। रात के 12 बजे बाबा त्रिलोकनाथ और उनके अघोरी साथियों ने अनुष्ठान शुरू किया। तन्वी को हवन कुंड के पास बिठाया गया। चारों ओर मंत्रों की गूंज होने लगी और धुएं से पूरा घर भर गया। तन्वी के चेहरे पर अचानक बदलाव आने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसकी आवाज बदलने लगी। बाबा त्रिलोकनाथ ने कहा, सुमित्रा, अगर तुम यहां हो तो हमें कोई संकेत दो। तन्वी के मुंह से एक भयानक आवाज निकली, मैं सुमित्रा हूं। मैंने रघुनाथ को कभी माफ नहीं किया। रघुनाथ घबराकर पीछे हट गए। बाबा त्रिलोकनाथ ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसने तन्वी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। बाबा त्रिलोकनाथ ने रघुनाथ से कहा, अब हमारे पास एक ही उपाय है। हमें तन्वी को एक पवित्र स्थान पर ले जाना होगा और वहां अनुष्ठान पूरा करना होगा। रघुनाथ ने तन्वी को गाड़ी में बैठाया और बाबा त्रिलोकनाथ के साथ वे लोग गांव के बाहर एक पवित्र स्थल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बाबा त्रिलोकनाथ ने फिर से अनुष्ठान शुरू किया। इस बार उन्होंने अपनी पूरी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। तन्वी चीखने लगी, लेकिन बाबा त्रिलोकनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे नियंत्रित कर लिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और तन्वी बेहोश हो गई। बाबा त्रिलोकनाथ ने कहा, यह आत्मा अब चली गई है, लेकिन हमें इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए तन्वी का विशेष देखभाल करना होगा। तन्वी धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उस रात के बाद से रघुनाथ ने तंत्र मंत्र छोड़ दिया और गांव में एक साधारण जीवन जीने लगे। बाबा त्रिलोकनाथ ने रघुनाथ से वादा लिया कि वे कभी भी ऐसी खतरनाक चीजों में नहीं उलझेंगे। तन्वी के जीवन में अब शांति थी, लेकिन उस डरावनी रात की यादें हमेशा उसके दिमाग में ताजा रहीं। गांव में लोग अब भी उन घटनाओं को याद करके कांप उठते थे, लेकिन उन्होंने इससे यह सबक लिया कि कभी भी अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।